तो जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग सम्मेलन कर वोटों को साधने में लगी हुई हैं। तो इन सब के बीच समाजवादी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसे लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी किसान नौजवान यात्रा लेकर प्रदेश भर के तूफानी दौरे पर निकल पड़े। और आज अंबेडकर नगर में नरेश उत्तम ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। नरेश उत्तम ने कहा कि महंगाई से लेकर कोरोना काल में योगी सरकार विफल साबित हुई है। आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। लखनऊ मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल और फैजाबाद मंडल में यात्रा लगभग पूरी हो गई। इस किसान नौजवान यात्रा से देखने को मिला कि जनता में, किसानों में भारी आक्रोश है, नौजवानों में गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों, नौजवानों के साथ धोखा किया। नौजवान परेशान है। सरकारी तंत्र को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे शैक्षिक हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हो, सारी की सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी निजी हाथों में दे रही है। पूंजीपतियों को अपनी पूंजी बढ़ाने में इजाफा कर रही है, मौका दे रही है। और किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योग करने वाले जैसे बुनकर है टांडा में, इन बुनकरों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि वो लोग 2 जून की रोटी खाने के लिए परेशान है, बच्चों के इलाज के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए परेशान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत के संविधान की कसम, भारत के संविधान की कसम, शपथ ईश्वर की लेने के बाद, सत्य निष्ठा की लेने के बाद भारत के संविधान की शपथ का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। इस चुनाव में नहीं, भारतीय जनता पार्टी समाज में जहर घोलने के अलावा और पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। इसीलिए पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा न हो, शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा न हो, महंगाई पर चर्चा न हो, किसानों की फसलों, बुनकरों के उत्पाद पर चर्चा न हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी शपथ को तोड़कर ऐसी अपनी भाषा बोल रहे हैं जिसका राजनीति में, समाज में कोई भी मूल्य नहीं। कोरोना में 21 दिन में कोरोना भगाने का ठेका भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार ने लिया। 21 दिन छोड़िए, 21 महीने हो गए और 21 महीने में सैकड़ों किसान, सैकड़ों नौजवान, सैकड़ों छोटे छोटे कुटीर उद्योग करने वाले लोग, अधिकारी, राजनेता, पत्रकार अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके। इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे प्रदेश से हमारे किसान, नौजवान, पत्रकार, कर्मचारी सब विदा हो गए हैं। ऐसी निकम्मी सरकार कभी न देश में आएगी, न अब भविष्य में आएगी।